वीडियो में हम लोगों ने वेब फॉर्म मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग वेब फॉर्म क्रिएट करना देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से वेब फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और ड्रूपल ने अपनी तरफ से एक वेब फॉर्म क्रिएट करके दिया है, तो हम लोग उसकी सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडमिन से लॉगिन किया, फिर मैं स्ट्रक्चर में गया और यहाँ पे मैंने वेब फॉर्म पे क्लिक किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फॉर्म है, यहाँ पे ये जो इंटरफेस है, ये वेब फॉर्म की सेटिंग्स जो है वो ओपन हो गई। यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं ऐड वेब फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, और ये एक वेब फॉर्म ड्रूपल ने अपनी तरफ से मुझे बना के दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस वेब फॉर्म में देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसका स्टेटस अभी क्या है, ओपन है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं व्यू में जाऊंगा तो ये फॉर्म कैसे दिखेगा, वेब फॉर्म ये कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखेगा। तो ये व्यू व्यू ऑप्शन पे क्लिक करने पे मुझे ये ऑप्शन दिख जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ से फॉर्म सबमिट करके भर दूंगा तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ टेस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा तो टेस्ट में ड्रूपल अपने तरफ से कुछ डेटा को फिल करके फॉर्म कैसे दिखेगा वो हमको बताएगा। तो जैसे कि मैंने टेस्ट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डमी डेटा जो है फिल होके आ गया है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो इससे रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड चीजें थी। उसके बाद सेटिंग्स, उसके बाद रिजल्ट्स आता है। तो रिजल्ट अगर मैं ओपन करूंगा वेब फॉर्म रिजल्ट, तो वेब फॉर्म रिजल्ट में क्या होगा कि जो डेटा अभी तक सबमिट हुआ है ना, वो पूरा डेटा हमको दिखाई देगा, जिसको कि हम वेब फॉर्म रिजल्ट्स में देखेंगे। तो अभी अपन चलते हैं और एक नया वेब फॉर्म में यहाँ पे बनाता हूँ, है ना। ये तो हमने देखा कि ड्रूपल ने जो डिफॉल्ट हमको बना के दिया था उसके बारे में देखा। तो जैसे रिजल्ट पेज खुलेगा तो रिजल्ट पेज में यहाँ पे सबमिशन दिखेंगे, जितने भी अभी कोई सबमिशन नहीं है, अगर कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो यहाँ पे वो सबमिशन की लिस्ट मुझे दिखाई देगी, और यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। और अगर सबमिशन को मुझे क्लियर करना है तो मैं यहाँ से सबमिशन को क्लियर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वेब फॉर्म बना के देखता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक चीज और होती है यहाँ पे कि ये जो वेब फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे सारे वेब फॉर्म को हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं स्टेटस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे एक सोर्स भी दिखाई देता है। तो इस सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो वेब फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो वेब फॉर्म हम डेटाबेस में सबमिट नहीं होते हुए YML फाइल के फॉर्मेट में सबमिट होता है, YML फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से भी उसको यहाँ से भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ सोर्स में जाएंगे तो हमको YML के फॉर्मेट में पूरा सोर्स दिख जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस फील्ड को दोबारा से क्रिएट करना है, राइट, ये सोर्स है। अभी मेरे को इस फील्ड को दोबारा से क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करके इस फील्ड को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे नेम, ये मुझे की जो है वो यूनिक रखनी पड़ेगी, तो मैंने अंडरस्कोर बंद कर दिया इसको और सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग उस फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, ये सोर्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी नया वेब फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड वेब फॉर्म पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जाके ऐड वेब फॉर्म पे मैं क्लिक करूंगा, तो मैंने जहाँ पे ऐड वेब फॉर्म पे क्लिक किया और मैंने बना दिया यहाँ पे लाइक फीडबैक। ठीक है, तो ये फीडबैक हो गया, फीडबैक का फॉर्म हो गया। अभी कैटेगरी में मुझे यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, ओपन ही रखना है, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ फॉर्म को। ठीक है, अभी ये फॉर्म सेव हो रहा है, तब तक हम चलते हैं, हमने जो सोर्स में अपडेट किया था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डुप्लीकेट टाइटल डिटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फुल नेम या लास्ट नेम कर देते हैं। ठीक है, यूवर लास्ट नेम ऐसा कुछ कर देते हैं हम लोग, और फिर सेव करते हैं इसको। तो क्या होगा कि एलिमेंट में जाके वो चीज ऐड हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने सोर्स में उस चीज को, सोर्स में हमने उस फील्ड को कॉन्फ़िग किया है, तो वो फील्ड जो है वो एलिमेंट में जाके ऐड हो जानी चाहिए। तो अभी ये फॉर्म सेव हो रहा है, ये फॉर्म सेव होगा। यहाँ पे टाइटल का उसने बोला डुप्लीकेट टी, टाइटल जो है वो डुप्लीकेट की डिटेक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल को अपडेट किया है। ठीक है,
अब यहाँ पे आ गए हम लोग, आ गए वेब फॉर्म पे। तो अभी ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है, और हमने यहाँ पे YML फाइल में जो सेव किया था वो भी सेव हो गया। मैं एलिमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और वापस चलते हैं हम लोग, जो फीडबैक फॉर्म हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे ऐड एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐड एलिमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, जितनी भी फील्ड है, फील्ड को यहाँ पे एलिमेंट बोला गया है कि आप अगर अपनी फील्ड में, आप अपने फीडबैक के फील्ड में एक अपना नेम रखना चाहते हैं, आप ईमेल रखना चाहते हैं और एक फीडबैक के लिए टेक्स्ट एरिया रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट ऐड करना पड़ेंगे, जिसमें से एक एलिमेंट क्या होगा आपका, एक एलिमेंट आपका होगा टेक्स्ट एरिया, जो कि आप नेम के लिए, आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अगर शो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो एलिमेंट किस तरीके से दिखाई देगा वो भी आ जाएगा। तो मैंने अभी शो प्रीव्यू पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ मैंने शो प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं हिडन फील्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, चेक बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टेक्स्ट फील्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये एलिमेंट को ऐड करने का एक प्रीव्यू है। तो अब हम लोग हाइड प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं, और हम लोगों को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एक ईमेल फील्ड चाहिए, और यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो हम लोग देखेंगे ईमेल के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, और ईमेल के बाद में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के लिए भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हाइड प्रीव्यू पे क्लिक हुआ। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो मैं ऐड एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, तो ये एक एलिमेंट जो है वो वर्ब फॉर्म में ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं ईमेल के लिए मैं दूसरा एलिमेंट ऐड करूंगा, और फिर जो डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब जो फीड वेग भरने के लिए जो फॉर्म एलिमेंट होगा वो मेरा टेक्स्ट एरिया होगा। तो फिर मैं एक टेक्स्ट एरिया वाले एलिमेंट को भी ऐड करूंगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया टाइटल। तो मेरे को टाइटल में क्या देना है, मैं टाइटल में दे देता हूँ यूर नेम। राइट, ये टाइटल हो गया मेरा। इसमें नंबर ऑफ फील्ड बन ही रखूंगा मैं, यहाँ पे मुझे कुछ देना नहीं है। वैलिडेशन में मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाएंगे, और यहाँ पे मैं सेव एंड ऐड एलिमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ये सेव एंड ऐड एलिमेंट पे क्लिक हो गया, तो फॉर्म में क्या होगा, एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम एक फील्ड ऐड की, दूसरा फील्ड में ईमेल ऐड करूंगा, और तीसरा फील्ड में टेक्स्ट एरिया वो ऐड करूंगा। तो ये एलिमेंट मेरा जैसा ही ऐड होगा, फिर मैं दूसरे एलिमेंट को भी यहाँ पे ऐड करूंगा, और जो फील्ड में ऐड करता जा रहा हूँ मैं उसका यहाँ पे सोर्स में उसको देख सकता हूँ। ठीक है, अभी जैसे इस वेब फॉर्म को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट वेब फॉर्म को, कॉन्टेक्ट वेब फॉर्म में हम लोगों ने सोर्स में एक अपडेट किया है, लेकिन वो अपडेट अभी फील्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों को सोर्स में वो चीज दिख रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यूर नेम फील्ड ऐड हो गया। राइट, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पर ईमेल भी ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, और ईमेल को सेलेक्ट करके उस फील्ड को भी ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे नेम हो गया, ईमेल हो गया, और यहाँ पर मेरे को एक टेक्स्ट एरिया वाली फील्ड भी ऐड करनी, जो कि फीडबैक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल को सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने ईमेल पे भी ऐड एलिमेंट क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर ये मुझसे फील्ड का लेवल पूछेगा, फील्ड के लेवल में मैं लिख दूंगा यूर ईमेल, और ईमेल लिखने के बाद में इस फील्ड को भी मुझे रिक्वायर्ड करना है, और ये दूसरा फील्ड एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया मेरे वेब फॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा फील्ड एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया मेरे वेब फॉर्म में। यहाँ पर सिस्टम पूछ रहा है हमको कि टाइटल क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल में कि यूर ईमेल। ये मैंने टाइटल में लिख दिया यूर ईमेल, और यहाँ पे सेव एंड ऐड एलिमेंट पे क्लिक कर दिया। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया। अभी तीसरी फील्ड और हमको ऐड करनी है, और वो तीसरी फील्ड होगी मेरी टेक्स्ट एरिया। तो मैं टेक्स्ट एरिया वाली फील्ड को भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फील्ड भी ऐड हो गई। अभी मैं ऐड एलिमेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को भी ऐड करूंगा। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट एरिया ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया वाली एक फील्ड लूंगा, राइट। ये टेलीफोन हो गया, सिग्नेचर हो गया, फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट एरिया को ऐड किया और टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे लिख दूंगा योर फीडबैक, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ गया। अभी इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कंडीशन है, एडवांस है, एक्सेस है। तो सारे ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक जनरल वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा योर फीडबैक, राइट। ये योर फीडबैक, ये मैंने लेबल बना दिया और इसमें फॉर्म वैलिडेशन में मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया और यहाँ पर सेव एंड एड एलिमेंट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीनों फील्ड मेरी जो है वो बन गई है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं व्यू वेब फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। तो जो वेब फॉर्म मैंने बनाया था उसमें व्यू व्यू वेब फॉर्म दिखाई देगा हमको। यहाँ सेव एलिमेंट्स पे भी हमको क्लिक करना होगा, तो मैं सेव एलिमेंट पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने सेव एलिमेंट पे क्लिक किया। हालांकि एलिमेंट पहले ही सेव हो गए थे, लेकिन मैंने सेव एलिमेंट पे क्लिक कर दिया। अभी हम लोग जाएंगे फॉर्म फीडबैक पे। तो फॉर्म कैसे दिखाई देगा वो हमको फॉर्म फीडबैक पे पता चलेगा। टेस्ट में हम लोग जाएंगे तो ड्रूपल अपनी तरफ से एक डमी डेटा भर के हमको फॉर्म दिखाएगा कि फॉर्म फिल होने के बाद कैसे दिखाई देगा। और रिजल्ट्स वाले सेक्शन में हम लोग जो फॉर्म सबमिट कर देंगे उनके सबमिटेड रिजल्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फीडबैक भरता हूँ। तो मैंने नाम लिखा यहाँ पे @gmail.com लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा वेब फॉर्म टेस्टिंग। ठीक है, और इसको सबमिट किया मैंने। तो अभी फॉर्म यहाँ सबमिट होगा, तो जो सबमिट होगा वो हमको क्या दिखाई देगा, वो हमको रिजल्ट्स में दिखाई देगा। जैसे अभी रिजल्ट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने अभी फॉर्म को सबमिट किया है। जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब ये फॉर्म हमको रिजल्ट्स में दिखाई देगा, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये फॉर्म हमको यहाँ पे रिजल्ट्स में दिखाई देगा। और मैंने क्या बताया था कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट में जाऊंगा तो ये वेब फॉर्म टेस्ट डेटा के साथ हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे वेब फॉर्म अपनी तरफ से कुछ टेस्ट डेटा रख के हमको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये जो डेटा है वो सबमिट हो जाएगा। अब ये पूरा डेटा हमको सबमिशंस में दिखाई देगा। हम सबमिशन से डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं और डेटा को क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वेब फॉर्म की सेटिंग्स होगी, वो सेटिंग्स हम कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन में भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने वेब फॉर्म जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे न्यू सबमिशन एडिट टू फीडबैक का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे बैक करेंगे तो हम लोग फॉर्म पे आ जाएंगे। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में कुछ जनरल सेटिंग्स है जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म का टाइटल हो सकता है। ये हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सबमिशंस की सेटिंग्स, वेब फॉर्म की सेटिंग्स को मैनेज करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने फीडबैक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो फीडबैक यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे फीडबैक को डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से फीडबैक को डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और मुझे फीडबैक को क्लियर करना है तो मैं यहाँ से फीडबैक को क्लियर भी कर सकता हूँ। तो अभी आगे आने वाले उसमें हम और भी एडवांस लेवल की वेब फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे।